आज एसी रिपेयरिंग कोर्स का ये 5वां दिन है और इस दिन हम लोग सीखेंगे, आज के दिन हम लोग सीखेंगे कि कंटिन्यूटी टेस्टर क्या होता है, एम्पियर मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, मल्टीमीटर क्या होता है, क्लैम्प मीटर क्या होता है और पिंचिंग टूल क्या होता है। 6 टूलों के बारे में, मतलब कि 6 औजारों के बारे में जो एसी फ्रिज में औजार प्रयोग किया जाता है, उन 6 औजारों के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। पीछे वाले क्लास में हम लोग 6 टूल के बारे में सीखे थे और आज फिर 6 टूलों के बारे में सीखेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे 2 दिन में या 3 दिन में हमारा ये जो टूल है ये टूल ख़त्म हो जाएगा। मतलब हम अच्छी तरीके से टूल के बारे में जान चुके होंगे। औजार के बारे में 2 दिन और लगेगा और औजार के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला हमारा है कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर क्या होता है, कापी कलम लेके बैठिए क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लिखेंगे नहीं, आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोर्स का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो नोटबुक बनाइए। और ये कोर्स चल रहा है, मतलब एसी रिपेयरिंग का कोर्स चल रहा है और 2 से ढाई महीने में आप एसी टेक्नीशियन बन जाएंगे और बेहतरीन टेक्नीशियन बन जाएंगे। इसलिए आपको नोट बनाते जाना है, सिर्फ देख के उड़ा नहीं देना है माइंड से, देख करके उसको लिखना है, उसको माइंड में सेव करना है, तब आप परफेक्ट टेक्नीशियन बन पाएंगे और मैं आपको एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनाऊंगा। तो चलिए पहला जो टूल है मतलब कि कंटिन्यूटी टेस्टर, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, समझिए पहले, उसके बाद फिर लिखिएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है वो इस तरीके का होता है। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूटी टेस्टर बन चुका है। इसी तरीके से ये कंटिन्यूटी टेस्टर होता है। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का कंटिन्यूटी, मतलब वो सही है या ख़राब है, वो कंटिन्यू है या फिर डिसकनेक्ट हो गया है, वो चेक करने के लिए किया जाता है। ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर होता है ना, ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है और इसे पता करना है कि इसकी कंटिन्यूटी, मतलब कि ये वायर सही है या फिर बीच से डिसकनेक्ट हो गया है, ख़राब हो गया है, ये चेक करने के लिए यहाँ पे हम कंटिन्यूटी टेस्टर का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे ही ना इसमें देखिए एक बल्ब लगा हुआ है और जैसे ही इन दोनों प्रोबों को आपस में सटाएंगे तो क्या होगा कि ये बल्ब ऑन हो जाएगा। क्या होगा, ये इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है दोस्तों, ये कंटिन्यूटी का बल्ब ऑन हो जाएगा। तो अगर इसको हटा देंगे तो फिर ये हट जाएगा और मतलब कि इसका बल्ब क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, इसको चेक करना है हमें कि ये हमारा जो वायर है ये सही है या ख़राब है। तो हम क्या करेंगे कि वायर के एक सिरे को हम कंटिन्यूटी टेस्टर के एक पॉइंट पर रखेंगे और दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट पर रखेंगे। इस अवस्था में अगर ये हमारा बल्ब, कंटिन्यूटी टेस्टर का बल्ब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब ये हमारा जो वायर है ये वायर सही है। इसी तरीके से आप किसी और चीज़ को, मान लीजिए थर्मोस्टेट को भी चेक कर सकते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्टर को भी चेक कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की अगर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं कि इसका सही है कंटिन्यूटी या नहीं, तो इस कंटिन्यूटी टेस्टर से टेस्ट कर सकते हैं कि ये आपका अगर बल्ब उस पर जलता है इसका मतलब वो चीज़ सही है, और इसको सटाने पे उस पर बल्ब नहीं जलता है इसका मतलब आपका वो जो चीज़ जिसको आप चेक कर रहे हैं वो ख़राब है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज करते हैं। तो चलिए कंटिन्यूटी टेस्टर ये होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हेडिंग डालिए कंटिन्यूटी टेस्टर, उसके नीचे लिखिए कंटिन्यूटी टेस्टर का प्रयोग हम लोग किसी भी वायर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए करते हैं कि वो चीज़ सही है या ख़राब है। बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर उसके नीचे जस्ट ये जो फिगर है कंटिन्यूटी टेस्टर का, इसको आपको बना लेना है। तो ये फिगर आप बना लीजिए नीचे, और उसके बाद चलिए सीखते हैं हम लोग एम्पियर मीटर के बारे में। एम्पियर मीटर का प्रयोग दोस्तों हम लोग एम्पियर चेक करने के लिए करते हैं, मतलब एसी हमारी कितना लोड ले रही है, मतलब कितना एम्पियर ले रही है, वो एम्पियर चेक करने के लिए हम लोग एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये एम्पियर बताएगा कि हमारी एसी 5 एम्पियर ले रही है कि 4 एम्पियर ले रही है कि 10 एम्पियर ले रही है, कितना ले रही है, ये हमारा एम्पियर मीटर बताता है। कैसे चेक करते हैं इसको भी समझ लीजिए। ये जो हमारा एम्पियर मीटर है ना, इस पर हम लोग क्या करते हैं, फेज की सप्लाई या न्यूट्रल सप्लाई एक पॉइंट पे इन कर देते हैं और दूसरे से आउट, मतलब
जो इसमें सप्लाई एसी में जा रही है ना, उसको हम सबसे पहले कहाँ इन करेंगे, एम्पियर मीटर में इन करेंगे। और उसके बाद जो न्यूट्रल आएगा उसको सीधा यहाँ पे। अब हम अपने एसी में क्या करेंगे, इसको ले जा करके उसका जो प्लग रहेगा उस पर ये सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे देने के बाद अगर हमारा ये एम्पियर 5 पे आ रहा है, इसका देखिए यहाँ पे सुई रहती है, ये सुई उसके लोड के हिसाब से 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर पे जाएगा। जितना एम्पियर ये हमारा एम्पियर मीटर बताएगा, इसका मतलब हमारी एसी इतना एम्पियर करंट ले रही है या इतना लोड ले रही है। तो एम्पियर मीटर से हम किसी भी मशीन की एम्पियर को नापते हैं। तो चलिए एम्पियर मीटर के बारे में लिखिए, हेडिंग डालिए एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का प्रयोग एसी में एसी के एम्पियर को नापने के लिए किया जाता है। बस इतना लिखिए। उसके बाद अब उसके नीचे ये आप फिगर बना लीजिए, यहाँ पे फिगर बना लीजिए, जो हमारा ये एम्पियर मीटर का फिगर है, इस तरीके से आप उसको बना लीजिए। ये आपका क्लियर हो गया। तो चलिए एम्पियर मीटर भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम सीखते हैं वोल्ट मीटर। तो पहले वोल्ट मीटर बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग वोल्ट चेक करने के लिए करते हैं कि हमारे घर में कितना वोल्टेज सप्लाई आ रही है। क्योंकि दोस्तों जानिए, अगर आपकी एसी के लिए कम से कम 200 वोल्टेज होना ज़रूरी है। अगर 200 वोल्ट से कम सप्लाई आएगी तो आपका एसी बार बार ट्रिप करेगा, मतलब आपका कंप्रेसर बार बार बंद होगा। इसलिए ये वोल्टेज मेजर करना, वोल्टेज को नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वोल्टेज को जो नापने वाला मीटर होता है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। और इसको कैसे वोल्टेज नापेंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास वहाँ पे एक सॉकेट लगी रहेगी जहाँ पे आप एसी के प्लग को लगाएंगे। तो वहाँ पे वो करना क्या रहेगा, एसी के प्लग को यहाँ से निकालिएगा और सीधा निकालने के बाद जो हमारा ये वोल्ट मीटर का 2 पॉइंट है, इससे 2 वायर ले करके इसके दोनों पॉइंट पे, मतलब कि एक राइट और एक लेफ्ट वाले पिन पर जहाँ पे न्यूट्रल फेज आया रहेगा वहाँ पे इसको डालेंगे उसके सॉकेट में। तो यहाँ पे हमारा ये जो कांटा रहेगा, ये कांटा ऊपर उठेगा। अब आपको ये देखना है कि जो आपका ये कांटा, ये जो सुई है ना, ये सुई कहाँ पे जा रही है, 150 पे जा रही है कि 200 पे जा रही है कि 250 पे जा रही है, कहाँ पे जा रही है। तो अगर ये आपका जो कांटा है 200 के ऊपर है, ऊपर चला जाता है यहाँ पे सप्लाई में डालने के बाद इसके दोनों तारों को, तो ये मानिए कि आपके घर में या फिर आपके एसी के लिए जो वोल्टेज आ रहा है वो एकदम सही, एकदम प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। लेकिन अगर इससे कम आ रहा है, 150 आ रहा है या फिर 200 से कम वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब इस पर हमारी एसी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, मतलब कि कूलिंग नहीं कर पाएगी, उसका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप वोल्ट मीटर के जरिए से वोल्टेज को माप सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए वोल्ट मीटर। यहाँ पे लिखिए वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज को चेक करने के लिए किया जाता है कि हमारे घर में कितनी वोल्ट सप्लाई आ रही है। बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस समझिए ध्यान से, ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है, समझने से सब कुछ होता है। तो इतना लिख लिए ना, लेकिन इतना लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि बाद में भूलेंगे तो वहाँ पे जाके देख के याद कर लेंगे। तो यहाँ पे इतना ये हो गया। उसके नीचे लिख लीजिए, ये जो आपका फिगर है इसको बना लीजिए, जो लिखे हैं उसके नीचे इसका फिगर, जो आपका वोल्ट मीटर है, इस फिगर को बना लीजिए। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब जानते हैं हम लोग हमारे ये जो मल्टीमीटर हमारे पास है, 10वां टूल मल्टीमीटर, इसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं फिर बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर है। क्या ये मल्टीमीटर इस तरीके का होता है। तो ये जो मल्टीमीटर होता है दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग एसी में वोल्टेज चेक करने के लिए करते हैं, कितना वोल्ट सप्लाई हमारी एसी को मिल रही है, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए करते हैं। मतलब ये है कि आप इससे वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं कि वायर सही है कि नहीं है, प्लग सही है कि नहीं है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को चेक कर रहे थे तो वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो वोल्ट मीटर हम लोग प्रयोग कर रहे थे वोल्टेज चेक करने के लिए, तो अब आपको वोल्ट मीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये मल्टीमीटर है तब क्या करेंगे आप कि यहाँ पे देखिए, ये आपका एक रेंज यहाँ पे नाब रहेगी, इस नाब से आप वोल्टेज भी चेक कर लेंगे एसी का, और यहाँ पे आप ये इसका कंटिन्यूटी भी चेक कर लेंगे किसी वायर का। तो चलिए मान लीजिए हमको वोल्टेज चेक करना है कि एसी में कितना वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारे घर में कितनी वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो आपको करना क्या होगा कि इसके नाब को इधर कर देना होगा, वोल्ट की तरफ घुमा करके। जब वोल्ट पे कर देंगे एसी वोल्ट पर, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि इसको अब सीधा उठा करके दोनों प्रोब को इसमें डालेंगे जहाँ पे एसी का प्लग लगा रहेगा। तो अगर यहाँ पे जितना वोल्टेज आएगा ना वो बताएगा। मान लीजिए अगर 230 वोल्टेज आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे लिखेगा
कि 230 वोल्ट, मतलब 230 लिखेगा इसका मतलब 230 वोल्ट हो गया। और अगर यहाँ पे लिख रहा है 220 वोल्ट, इसका मतलब कि 220 वोल्ट, मतलब इसके डिस्प्ले पे लिखेगा जितना भी वोल्ट आएगा। तो मल्टीमीटर से हम वोल्टेज नाप सकते हैं। दूसरा चीज़ कि हम इस मीटर से कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। मान लीजिए ये हमारा वायर है, ये वायर है, इससे दो छोर निकल के आए हैं। अब हमें ये क्लियर करना है कि ये हमारा जो वायर का बंडल है ये सही है या ख़राब है। तो एक इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका जो नाब है ना इसको सीधा कर देंगे हम साउंड वाले ऑप्शन पे, मतलब कि कंटिन्यूटी मोड पे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे करने के बाद एक प्रोब, मतलब मल्टीमीटर का एक प्रोब एक पे रखेंगे, एक छोर पे तार के, और दूसरे छोर पे रख देंगे दूसरे प्रोब को। इस अवस्था में अगर ये साउंड करता है, आवाज़ करता है, ये यहाँ पे कुछ लिखता है डिस्प्ले पे, तो इसका मतलब ये जो हमारा तार है ना, ये तार का बंडल सही है। यहाँ से सप्लाई घूम करके यहाँ से पूरी तरीके से यहाँ पे आ रही है, जिसके ज़रिए से ये बता रहा है कि मतलब यहाँ पे साउंड कर रहा है या फिर यहाँ पे कुछ लिख रहा है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी भी इससे चेक कर सकते हैं और वोल्टेज को भी नाप सकते हैं, कितना वोल्ट सप्लाई यहाँ पे घर में आ रही है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है ना, तो आपको वोल्ट मीटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कंटिन्यूटी टेस्टर लेने की कोई ज़रूरत है। इसी से आप दोनों चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया ना, अब चलिए इसके बारे में लिखिए। पहले लिखिए इसके बारे में, हेडिंग डालिए मल्टीमीटर, हेडिंग डालिए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का प्रयोग वोल्टेज तथा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किया जाता है। बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद उसके नीचे ये वाला जो फिगर है, इस फिगर को आपको बना लेना है, मतलब मल्टीमीटर के फिगर को आपको बना लेना है। चलिए मल्टीमीटर भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बहुत महंगा नहीं आता है, ये 100-150 रुपये का आपको आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब आपको ये मिल जाएगा 100-150 रुपया, बहुत ज़्यादा महंगा ये नहीं आता है। तो हो गया ना। अब चलिए अब इसको आप फिगर बना लीजिए और अब जानते हैं क्लैंप मीटर के बारे में। मतलब ये 10वां वाला भी क्लियर हो गया। चलिए इसको हटाते हैं सबसे पहले हम लोग। तो अब हम लोग सीखते हैं क्लैंप मीटर के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को समझ लेंगे तो इन सारी चीज़ों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको समझिएगा ध्यान से। ये हमारा है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर का प्रयोग हम लोग वोल्टेज चेक करने के लिए करते हैं, एम्पियर चेक करने के लिए करते हैं तथा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए करते हैं। मतलब ये हो जाएगा, अगर आपने क्लैंप मीटर, मतलब कि ये वाला मीटर अगर आपने ख़रीद लिया, क्लैंप मीटर देखिए ये वाला मीटर अगर आपने ख़रीद लिया, तो ना ही आपको वोल्ट मीटर लेना होगा और ना ही आपको एम्पियर मीटर लेना होगा और ना ही आपको कंटिन्यूटी टेस्टर लेना होगा, ना ही आपको ये मल्टीमीटर लेना होगा। ना मल्टीमीटर लेना होगा, ना आपको वोल्ट मीटर लेना होगा, ना एम्पियर मीटर लेना होगा, ना ही कंटिन्यूटी टेस्टर लेना होगा। ये सारे गुण जितने ये सब है ना, इन सारे को अपने अंदर ये रखता है। इसके अंदर ये सारे गुण हैं। मतलब कि ये है कि ये कंटिन्यूटी भी चेक कर देगा, ये एम्पियर को भी चेक कर देगा, ये वोल्ट को भी चेक कर देगा, ये मल्टीमीटर का भी काम कर देगा। मतलब ये जो हमारा क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर ये जो है, ये क्लैंप मीटर हमारे एसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के टाइम में जब ये क्लैंप मीटर नहीं हुआ करता था, तब हम लोग एम्पियर मीटर का प्रयोग करते थे। तब हम लोग, जब ये हमारे पास क्लैंप मीटर नहीं हुआ करता था, तब हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर का प्रयोग करते थे और कंटिन्यूटी टेस्टर का प्रयोग अभी भी किया जा रहा है। बट आप कुछ उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसी से कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, एम्पियर भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर का भी आपको वहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि ये मल्टीमीटर का भी काम करता है। यहाँ डिस्प्ले पे ये लिखता है, देखिए यहाँ ध्यान से लिख रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले पे ये देखिए लिख रहा है यहाँ डिस्प्ले पे। यहाँ पे मेज़र करने के लिए है, इससे आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एम्पियर यहाँ पे चेक कर सकते हैं और कैसे चेक किया जाता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए अब इसको कैसे यूज करते हैं इसको समझिए, फिर लिखवा देता हूँ उसके बारे में। यहाँ पे देखिए यूज करने के लिए क्या है, अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 2 जगह वोल्टेज। देखिए ध्यान से, हर मीटर में अगर आप मल्टीमीटर लिए रहेंगे वहाँ पर भी 2 वोल्टेज लिखा रहेगा। एक AC वोल्ट होता है और
एक DC वोल्ट होता है। AC वोल्ट को नापने के लिए आपको इसके नाप को AC वोल्टेज पे सेट करना होगा और DC वोल्टेज को नापने के लिए आपको DC पे सेट करना होगा। उल्टा कर देंगे तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये अभी एक कर देते हैं ऑफ। इसका जो ये नाप है देखिए ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना, ये इसका हिस्सा जो है, ये जो थोड़ा सा कटा है, यही सेट करता है रेंज को। देखिए इसको हम ऑफ पे किए हैं तो ये भी मीटर बंद हो गया है, ऑफ हो गया है। लेकिन अगर हम इसको कर देते हैं, इस वाले को उठा करके इस पे करते हैं किलो ओम पे 200 किलो, मतलब ये कंटिन्यूटी यहाँ बताएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी साउंड वाले पे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है, साउंड वाला यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या बताएगा दोस्तों, ये कंटिन्यूटी बताएगा। इन दोनों प्रोबों को आपस में सटाने से ये यहाँ पे कंटिन्यूटी बताएगा, मतलब ये कंटिन्यूटी टेस्टर का काम करेगा। क्लियर, ये हो गया। यहाँ से आप किसी वायर को चेक कर सकते हैं कि वो वायर आपका सही है या ख़राब है। अब उसके बाद आपको DC वोल्ट चेक करना है, तो इसको ऊपर करेंगे, ये DC का निशान लगा हुआ है, 600 वोल्ट DC वोल्ट यहाँ पे निशान बना हुआ है। तो यहाँ पे करेंगे तो आप बैटरी वाले वोल्टेज को चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे लिखेगा ये। और अगर आपको AC में जो सप्लाई आ रही है, मतलब हमारे घर में जो पोल से सप्लाई आ रही है, AC वोल्टेज आ रही है जो, उसको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप AC वाले सिंबल पे कर देंगे 450 वोल्ट पे। तो क्या होगा कि ये AC वोल्टेज, मतलब इसको उठा करके, मतलब इन दोनों प्रोबों को देखिए, ये जो दोनों प्रोब हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये तार, इसको प्रोब बोलते हैं। इन दोनों प्रोब को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, 220 वोल्टेज वाले सॉकेट में डालेंगे, तो ये हमारा बताएगा मीटर कि कितना वोल्ट आपके घर में आ रहा है या आपके AC के लिए आ रहा है। अब हमें चेक करना है एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 2 वायर आए हुए हैं हमारे AC के। देखिए AC का जो प्लग रहेगा ना, उस प्लग में 2 वायर रहते हैं, 3 वायर ना, तो जो 2 वायर न्यूट्रल फेस के रहेंगे, तो उन्हीं दोनों वायर में से किसी एक को, तो चलिए हम लोग 20 एम्पियर पे सेट कर देते हैं इसको। और अब चेक कैसे करना है इसको समझिए। 2 वायर यहाँ पे न्यूट्रल फेस, देखिए मान लीजिए जो हमारा न्यूट्रल फेस का तार वहाँ से आया है, तो AC में गया है ना, 2 वायर गया है AC में, मतलब न्यूट्रल फेस तभी नहीं चल रहा है AC। तो उन दोनों में से किसी एक पे, मतलब दोनों पे नहीं रखेंगे, केबल पे रखेंगे तो नहीं बताएगा, या दोनों न्यूट्रल फेस दोनों को इसमें डाल देंगे तो नहीं बताएगा, सिर्फ एक को डालना है, या न्यूट्रल को या फेस को। मान लीजिए यहाँ से 2 वायर गए हैं, इसमें न्यूट्रल जा रहा है, इसमें फेस जा रहा है, आपको पता भी नहीं कौन न्यूट्रल कौन फेस, इससे आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको किसी एक में इसको लगा करके इसके कलाम को ऐसे छोड़ देना, फंसा देना है। मतलब मान लीजिए ये वायर है तो इसको इसमें डाल दिए एक वायर। अब ये आपका बताएगा, अगर AC चालू रहेगी तो यहाँ पर लिखेगा 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, जितना भी एम्पियर आपकी AC लेगी ना, उतना एम्पियर ये डिस्प्ले पर दिखा देगा। और आप अगर AC टेक्नीशियन हैं या बनने वाले हैं या बनाने जा रहे हैं AC को, तो वहाँ पे आपको ये मीटर आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एम्पियर चेक करना वहाँ पे ज़रूरी होता है, वोल्टेज भी चेक करना ज़रूरी होता है, कभी कभार तार सही है कि नहीं ये भी चेक करने के लिए आपको कंटिन्यूटी भी चेक करना ज़रूरी होता है, इसलिए ये मीटर लेना ज़रूरी है। तो आपको इन चारों मीटर को नहीं लेना है, आपको लेना सिर्फ एक मीटर, जिसका नाम है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर की पहचान यही होती है कि इसमें एक क्लैंप होता है जिससे हम लोग एम्पियर भी नापते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं इसको भी ले सकते हैं, बट अगर ये ले लेते हैं तो उसको लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलिए इसके बारे में लिखिए, थोड़ा सा हेडिंग डालिए, क्लैंप मीटर, हेडिंग हो गया। उसके नीचे लिखिए, क्लैंप मीटर का प्रयोग वोल्टेज चेक करने के लिए, एम्पियर चेक करने के लिए तथा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किया जाता है। बस इतना आपको लिखना है। और उसके बाद उसके नीचे आपको ये वाला जो फिगर है, जो ये हमारे मीटर का जो फिगर है, इसको बना लेना है, क्लैंप मीटर को बना लेना है। बस ये आपका मीटर वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको बनाइए पहले, फिर आगे सीखते हैं पिंचिंग टूल के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पिंचिंग टूल है। ये जो पिंचिंग टूल देखिए इस तरीके से ये आर खुल जाता है और फिर उसके बाद इस तरीके से इसको हम दाबते हैं तो ये पाइप को पिंच कर देता है, मतलब पाइप के व्यास को बंद कर देता है। देखिए जब हम लोग AC में गैस चार्ज कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे या फ्रिज में गैस जब चार्ज कर लेते हैं तो वहाँ पे जो उसकी चार्जिंग पाइप होती है उसको पिंच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ तो ये मैं आपको बता दूँ कि अगर वहाँ पर आप NRB छोड़ना चाहते हैं, मतलब जो चार्जिंग पिन है उसको छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर छोड़ सकते हैं। मतलब जिसके जरिए से चार्जिंग पिन के जरिए से गैस चार्ज किए हैं तो उस पर से कैप उसको हटा करके चार्जिंग पाइप को, गैस चार्ज करने के बाद चार्जिंग पाइप को हटा करके वहाँ पे कैप भी लगा सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है, अगर आपको पिंच करना है तो जिस लाइन के जरिए से आप उसमें गैस डालें चार्जिंग लाइन के जरिए से, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको वहाँ पर उस पाइप में इसको लगाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए ये पाइप है तो ये पाइप है, इसको इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको दाबेंगे इस तरीके से, तो वो जो पाइप है इस तरीके से पिंच हो जाएगा, उसका होल जो है वो बंद हो जाएगा। फिर पाइप को आगे से ट्यूब कटर की मदद से काट के वहाँ पे
वेल्डिंग गन की मदद से, मतलब वेल्डिंग की मदद से वहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे, उसको उसके होल को बंद कर देंगे, फिर इसको हटा लेंगे, जिससे कि जो उसमें गैस भरी गई है वो गैस बाहर नहीं निकलेगी। तो मतलब सब मिला के क्या है, जिस लाइन के जरिए से हम लोग एसी या फ्रिज में गैस चार्ज किए हैं ना, उस लाइन को ब्लॉक करने का काम ये हमारा पिंचिंग टूल करता है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें देखिए एक एडजस्टर है, मतलब एक ये नट लगा हुआ है पिंचिंग टूल में। इस नट के जरिए से हम इसको एडजस्ट करते हैं, मतलब पाइप पे अगर ये हल्का बैठ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको टाइट कर देंगे, थोड़ा टाइट इस पाइप को दबाएगा, जिससे कि उसके अंदर से जो गैस लीक करेगी हल्का हल्का, वो भी गैस आप पिंचिंग मारेंगे तो वहाँ पर वो भी गैस लीक नहीं करेगी, मतलब निकलेगी नहीं। या इसको अगर आपको ज़्यादा टाइट ढीला करना चाहते हैं तो इस नट के जरिए से आप थोड़ा इसको ढीला कर देंगे हल्का सा, तो क्या होगा, फिर ये अच्छी तरीके से पे पिंचिंग टूल जो है, फिर क्या होगा, ये जो पिंचिंग टूल है ये अच्छी तरीके से उस पाइप पे एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इस नट के ज़रिए से आप इस पिंचिंग टूल को पाइप पे एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, और आप इसको, मतलब कि ये जो फिगर बनाया गया है इसको आप बुक पे बना लीजिए, अपने नोटबुक पे, ताकि ये आपको भूले ना कि पिंचिंग टूल क्या होता है। तो लिख तो लिए, जो लिखे हैं उसके नीचे आप ये फिगर भी बना लीजिए। ये आज का जो 5वां दिन है ये कंप्लीट होता है एसी सीखने का। 5वां दिन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और हमने लगभग 12 टूल को सीख लिया है, कि 12 टूल के बारे में जान चुके हैं। अभी बहुत सारे टूल हैं, मतलब सब मिला के वही मान लीजिए 28-30 टूल सब मिला जुला के हो जाएंगे। तो उनको हम धीरे धीरे परसों तक सीख लेंगे। कल आएगी वीडियो और परसों आएगी, कल और परसों दोनों मिला करके हम सारे के सारे टूल को अच्छी तरीके से सीख लेंगे। और ये जो कोर्स चल रहा है ना, ये इंस्टीट्यूट से भी बेटर कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं उतना एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं फील्ड में काम करने का, क्योंकि उनको क्या है कि वो पढ़ाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ के ही पढ़ाने लगते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड में काम करते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्स कराया जा रहा है ना, इस कोर्स में आपको जुड़े रहना है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से बिना किसी इंस्टीट्यूट में गए, बिना कहीं पे गए, आप एसी के टेक्नीशियन बन जाएंगे अच्छी तरीके से। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो बिना किसी रुकावट के आप तक पहुँच सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही।